बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि 3 जून 2024 का जो सूरज है वो बहुत अहम तलू होगा, और आपने देखा उस दिन इमरान खान साहब के जायचे के सितारे जो ताकतवर हुए उनको उस केस में से बरी कर दिया गया, बल्कि इस केस में उन्हें नाअहल करार दिया गया था। वो जो नाअहल करार दिया गया था वो भी ख़त्म हो गया। अब ये बराए नाम एक केस रखा हुआ है जिसमें कुछ भी नहीं है, उसमें खान साहब हैं। मैं उसका भी इंशाल्लाह अभी आने वाले वक्त में बयान करता हूँ। दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है, एक तो ये बड़ा दकीक इल्म है, दूसरी बात इसके साथ एक इल्म के साथ एक अलमिया भी है। जिसको थोड़ा सा इल्म भी समझ आया वो लेके कब्र में गया, बयान नहीं किया उसने। और मैं इंशाल्लाह दोस्तों, मेरा जो ऑफिस है वो तैयार हो गया है। आने वाले हफ्ते के अंदर अंदर जैसे दोस्त हमें मैसेजेस कर रहे थे, हम इसबाक़ नजूम के हवाले से एक सेशन शुरू करेंगे, और उसमें जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं उनको इंशाल्लाह पढ़ाया जाएगा, और भी बहुत सारी बातें होंगी। तो हम बात करते हैं इमरान खान साहब के जायचे की तरफ। तो मैं उनके बारे में जो मैंने मज़ीद रिसर्च की, जो मैंने मज़ीद बातें की, उसमें सबसे पहली बात यह है कि 10 जून 2024 का जो सूरज तुलू होगा उसमें इमरान खान के जो मुखालफिन हैं वो फंस जाएंगे, और इसी दिन इमरान खान साहब के जायचे में जो सियारगान बयान कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के लिए इंटरनेशनल लेवल पे भी आवाज़ें अब बुलंद होना शुरू होंगी। दूसरी बात ये है दोस्तों, खान साहब के जायचे पैदाइश में मैंने पहले अर्ज़ किया था कि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग असाब के आदमी हैं, और उनका जायचा पैदाइश जो बाई बर्थ जिस दिन वो पैदा हुए और जो टाइम था उनके पैदा होने का, उसके सितारे जो बात बयान कर रहे हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। आप देखिए कितने मुकदमात में उन्हें सज़ा हुई, और लोग कहते थे ये कभी बाहर नहीं आएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अब ये डील कर लेंगे, अब ये यहाँ से चले जाएंगे, और लोगों ने बड़ी बातें की, लेकिन कुछ भी न कर सके। क्योंकि खान साहब के जायचे में वक्ती तौर पे मैंने अर्ज़ किया था कि सितारे कमज़ोर ज़रूर हुए, लेकिन जब बाई बर्थ सितारे स्ट्रॉन्ग होते हैं तो वक्ती तौर पे कमज़ोर होने से कुछ भी नहीं होता। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि खान साहब ने अपना दिलेर होना साबित किया, और उन्होंने बताया कि एक बात पे डटे रहने का मतलब क्या है, हक़ और सच की फतह किसे कहते हैं। पूरी दुनिया ने इस बात को मान लिया है। अब खान साहब के जायचे में आने वाले वक्त में जो सितारे अब बातें कर रहे हैं, पहली मेरी प्रेडिक्शन ये है कि खान साहब के साथ अब इत्तेहादी तौर पे लोग सामने आएंगे, जो दूसरी पार्टियों के होंगे वो इनके साथ इत्तेहाद करेंगे और इनके साथ चलने को तरजीह देंगे। जैसा मैंने माजी में आपसे अर्ज़ किया था कि असल में उन्हें अब खान साहब के कद काट की ज़रूरत पड़ गई है। दोस्तों, 100 रुपये को 100 रुपये होने के लिए बास का सिर्फ 1 रुपये की ज़रूरत होती है, और 99 पे खड़ा होता है, 100 नहीं हो सकता। अब ये तमाम लोग जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि खान साहब के साथ मिलेंगे, ये अपना कद काट ऊंचा करने की कोशिश करेंगे और खान साहब के साथ इत्तेहाद करने की कोशिश करेंगे। चंद दिनों में आप देखेंगे लोग इनके हक़ में बयान देना शुरू कर देंगे। इसी जायचे के हवाले से हम आगे चलते हुए खान साहब के बारे में एक प्रेडिक्शन मेरा दिल चाह रहा है मैं और करूं। वो मेरी प्रेडिक्शन ये है कि खान साहब, जैसा मैंने अर्ज़ किया था कि एक निडर और दलेर आदमी है, ये जब बाहर आते हैं, जो इनका टाइम बाहर आएगा, मैंने अर्ज़ किया था कि जायचे में जो प्लूटो है वो इनको 20 साल के लिए ताकत देने के लिए आके बैठ गया है। अब जैसे जैसे सितारे तब्दील होंगे, जिसमें चांद 2.25 दिन में एक बुर्ज क्रॉस कर जाता है, जो सूरज है 1 महीने में क्रॉस करता है, ज़ोहरा भी तकरीबन 1 महीने में क्रॉस करता है, अतारद अगर मुस्तकीम हो तो 20 दिन में एक बुर्ज को क्रॉस कर जाता है। इसी तरह दोस्तों, ये सितारे जैसे जैसे अपने बुर्ज चेंज करेंगे, प्लूटो के साथ अपनी ताकतवर नज़र कायम करेंगे, क्योंकि प्लूटो जो है 20 साल के लिए खान साहब के पहले घर को नाज़र हो चुका है, और खान साहब का सितारा मैंने अर्ज़ किया था कि वो छठे खाने से निकल के 7वें में आ गया है। अब कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी दिन ब दिन, तो खान साहब अपनी कामयाबी के मराहल की सिमत में इंशाल्लाह जाएंगे। और जो इन्होंने समझा था कि हम उन्हें नाअहल करार दे देंगे और जो आवाम है वो इन्हें वोट नहीं देंगी, तो मैंने इलेक्शन से पहले एक निजी चैनल के प्रोग्राम में कहा था कि अब वो होगा जो ये समझते हैं नहीं हो सकता, होगा वही जो इनकी समझ से बाहर है। और दोस्तों, मैंने अर्ज़ किया था कि वो तमाम लोग जिन्होंने अपने ओहदों का गलत इस्तेमाल किया, अब वो आने वाले वक्त में भुगतेंगे। आप देखिए
جنہوں نے فارم 47 جاری کیا اب ان کو کورٹ بلا رہی ہے، وہ کورٹ نہیں جا رہے، کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں۔ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر ہاتھ پاؤں مار رہی ہے، لیکن جو ذائچے کی ریئل ریڈنگ ہے اس کے بارے میں بھی میں ایک بات کرتا چلوں کہ جس دن زحل ریورس ہوگا میں آپ کو ایک ڈیٹ دوں گا کہ فلاں دن زحل جو ہے وہ ریورس ہو جائے گا، اور جو ہی زحل ریورس ہوگا تو ایک بڑے سیاستدان کے لیے وہ انتہائی مشکل وقت ہوگا، اور زحل کا ریورس ہونا ان کو ہرگز راس نہیں آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ موجودہ جو سو کالڈ وزیر اعظم ہیں ان کے لیے مشکلات کے ایک دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ذائچے میں عمران خان کے جتنے مخالفین ہیں اگر ہم ان کے ذائچہ پیدائش کو پڑھیں اور ان کے ستاروں کو پڑھیں تو وہ سب 10 جون 2024 سے لے کے آنورڈ مشکلات کا شکار ہوتے جائیں گے، اور انہیں لوگ اب چھوڑ دیں گے، بہت سارے لوگ ان سے علیحدگی اختیار کریں گے اور صورتحال ان کے لیے خرابی کا باعث بنے گی۔ اور میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جنہوں نے بھی ذائچہ کہتا ہے کہ سہارے کا استعمال کیا ہے اپنی حیثیت کے لیے قائم رکھنے کے لیے انفیئر مینز یوز کیے ہیں، وہ سب اب آنے والے وقت میں بھگتیں گے، کیونکہ ذائچے میں مریخ نے برسور میں اب جانا ہے، برسور میں جا کے وہ ایک انتہائی ناقص تارہ وہاں بیٹھا ہوا ہے یورنس، اور وہ اس کے ساتھ کران کرے گا، اور یہاں پہ جو ان کا کران ہے جب اس کو قمر دار اقرب آئے گا تو ان کے لیے مشکلات کا اضافہ ہوگا، اور یہی وقت ہے وہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں اس وقت کے بعد جب یہ قمر دار اقرب ہوگا اور مریخ برسور میں ہوگا تو یہ دونوں آپس میں نیگیٹو نظرات ان کی ہونا شروع ہوں گی، تو یہ وقت ان کے لیے شدید مشکلات لائے گا، جس کا پہلا دن جو میں عرض کر رہا ہوں 10 جون 2024 کا جو ہی سورج طلوع ہوگا ان کے لیے مشکلات کا آغاز ہو جائے گا۔ نہ صرف ان کے لیے ہوگا بلکہ عمران خان صاحب کا ہر سیاسی مخالف اپنی مشکلات بھگتے گا، اور آنے والا وقت ان کے لیے اور مشکلات لائے گا۔ خان صاحب کے ذائچے میں نے عرض کیا تھا کہ مشتری ان کا اپنا ستارہ ہے، وہ برج تبدیل کر کے 7ویں خانے میں آ گیا ہے، لہٰذا کورٹ سے اب انہیں ریلیف ملے گا، اور یہ آپ دیکھیں گے یہ جو سیٹیں ان کی گڑبڑ کی گئیں، بندر بانٹ کی گئیں، وہ بھی انشاءاللہ واپس ہوں گی، اور اسلام آباد والی 3 سیٹیں یہ بھی واپس آئیں گی خان صاحب کے پاس، اور اسی کے بعد جو حکومت ہے اس کے پاؤں لڑکھڑانے شروع ہو جائیں گے اور ان کے پلے کچھ نہیں بچے گا، اور یہ اس ملک سے بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ یہ دوستوں آنے والے وقت میں جو آپ ستارے بیان کر رہے ہیں اس کے بارے میں میری رائے ہے، جو میں نے آج تک ڈیٹا کلیکشن کی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوستوں میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ یہ کوئی غائب کا علم نہیں ہے، بار بار میں یہ کہنا چاہتا ہوں، لوگ کمنٹس کرتے ہیں کہ آپ فلاں بتائیں، دوستوں جس کا ہمارے پاس ذائچہ ہوگا اس کے بارے میں ہم ضرور رائے دیں گے، اور ڈیٹا کلیکشن جو ہمیں آج تک ہم نے سیکھا اس کے مطابق انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔